वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम कुलदीप दीक्षित है और आप देख रहे हैं पिंग मी इंडिया। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कॉन्फ़िगर ऑफ ग्रुप पॉलिसी इन विंडोज सर्वर 2019। विंडोज सर्वर 2019 में हम ग्रुप पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, आज के लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। तो चलते हैं। इस लेक्चर में आज देखेंगे क्रिएट एंड मैनेज ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उस पर इम्प्लीमेंट होता है, क्या क्या ग्रुप पॉलिसी में हम पॉलिसी बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं और किस OU पे या किस डोमेन पे हम लगा सकते हैं। डिस्क्राइब ग्रुप पॉलिसी प्रोसेसिंग, ये आगे देखेंगे। क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी इज अ हायरार्किकल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट अलाउ टू नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये नेटवर्क में एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए कि आप किसी यूज़र को पर्टिकुलर कोई यूज़र है तो यूज़र पे हम कैसे, कौन सा यूज़र क्या लॉगिन करेगा, कौन सा यूज़र रन कमांड रन कर पाएगा, कौन सा यूज़र कंट्रोल पैनल ओपन कर पाएगा, ये सब हम ग्रुप पॉलिसी, उसी ग्रुप पॉलिसी कहते हैं और वही सब हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस लेक्चर में। ग्रुप पॉलिसी अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर टू डिफाइन ऑप्शन फॉर दैट यूज़र कैन डू ऑन अ नेटवर्क इंक्लूड व्हाट फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन टू एक्सेस दे कैन एक्सेस। तो अभी क्या जो सिक्योरिटी है, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप पॉलिसी दोनों अलग हैं। सिक्योरिटी हम अगर फाइल शेयर कोई फोल्डर को शेयर करते हैं, उस पर सिक्योरिटी लगाते हैं, NTFS परमिशन, तो हम उसको ग्रुप पॉलिसी नहीं कहते। जो NTFS परमिशन है वो सिक्योरिटी, वो उसको बोलते हैं और ये ग्रुप पॉलिसी अलग है। इसमें देखो लिखा है इंक्लूड व्हाट फाइल फोल्डर एंड एप्लीकेशन दे कैन एक्सेस। तो ये दोनों बहुत आर डिफरेंट। ओके, सो चलते हैं। ग्रुप पॉलिसी द कलेक्शन ऑफ यूजर एंड कंप्यूटर सेटिंग आर। ये ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ग्रुप जब हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं ना तो डायरेक्ट किसी भी OU पे नहीं लगाते हैं, ना ही किसी डोमेन पे लगाते हैं। पॉलिसी गलत बन सकती है, पॉलिसी में कुछ भी गलत हो सकता है। कुछ पॉलिसी हैं जो अभी ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि हम पहले पॉलिसी को बनाएंगे, ये हमने पॉलिसी बना ली, फिर इसको हम वेरीफाई करेंगे कि ये पॉलिसी सही है क्या, जो हमें ब्लॉक करना था वही चीज़ ब्लॉक हुई है क्या। उसके बाद हम इस पॉलिसी को इस साइट पे या इस पर्टिकुलर OU पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हम पहले ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर हम पॉलिसी बनाते हैं, उसके बाद हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहला हमारा क्या लेक्चर होने वाला है, पॉलिसी क्रिएशन, पॉलिसी कैसे क्रिएट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। क्रिएशन ये ऑब्जेक्ट में हम क्रिएट करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट हम ग्रुप पे या डोमेन पे करेंगे, फिर फिल्टरिंग ये नया पार्ट है। ये क्या है, वैसे तो पॉलिसी किसी भी पर्टिकुलर यूजर या पर्टिकुलर ग्रुप पे नहीं लगती। पॉलिसी हमेशा OU डोमेन साइट या फॉरेस्ट पे लगती है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अगर हम चाहें तो हम किसी पर्टिकुलर ग्रुप पे, अगर हमने किसी रन कमांड, मान लो ये एक HR का ग्रुप है, HR के ग्रुप में HR का OU है, ठीक है। इसमें दो ग्रुप बने हैं, HR1 एंड HR2। ओके, अब हमको कंट्रोल पैनल ब्लॉक करना है ओनली HR1 वाले पे और हमें HR2 पे कंट्रोल पैनल को ऑन रखना है। तो हम वही पॉलिसी को फिल्टर करेंगे कि कैसे हम HR1 पे हम ब्लॉक करते हैं रन कमांड, या जो भी हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे वो कैसे HR2 पे हम अनब्लॉक रखते हैं। तो ये होता है पॉलिसी फिल्ट्रेशन। अभी चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की साइड, देखते हैं कैसे पॉलिसी बनाएंगे। हम अपने सर्वर 2019 में चल रहे हैं, अपने जो हमने सर्वर डाला हुआ है। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कैसे यूज़र बनाए थे, ग्रुप बनाए थे, OU बनाए थे। आज वही वाला सर्वर है और वही सारे यूज़र ग्रुप बने हुए हैं, बस उन्हीं पे काम करना है। तो चलते हैं अपने प्रैक्टिकल की साइड। ओके गाइस, हम अपनी लैब में आ चुके हैं। ये सर्वर अपना 2019 डला हुआ है। तो ग्रुप पॉलिसी पे जाने के लिए हम दो चीज़ें यूज करते हैं। सबसे पहले सर्वर मैनेजर में जाएंगे। विंडोज़ पे अगर हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा मे बी स्लो है, रन कमांड देखते हैं। ओके, स्लो है थोड़ा सा।
ओहो, एक साथ सारा खोल रहा। ओके, तो पहला तरीका है जो हम यूज करते हैं वो है ग्रुप GPMC, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल .msc। एक तो डायरेक्ट हम इससे यहाँ पे पहुँच सकते हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल पे, या फिर हम यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, देन सर्वर मैनेजर पे जाएंगे। सिस्टम स्लो हो रहा है थोड़ा सा। ये देखो, ये ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का कंसोल खुल गया है जो हमने उससे कमांड के थ्रू ओपन किया था। इसको क्लोज करते हैं, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाना है हमने टूल पे। ओके, बहुत स्लो है यार। तो यहाँ पे जाना है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ओके, यहाँ से भी हम ओपन कर सकते हैं और डायरेक्ट कमांड से भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो चुका है गाइस, ये रहा। अच्छा, एक चीज़ और, ये एक्टिव डायरेक्टरी मतलब ये हमारे डोमेन का ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल है। यहीं पे अगर हम एक कमांड और चलाते हैं gpedit.msc। ओके, आज लैपटॉप थोड़ा ज़्यादा ही स्लो है कुछ। ओके, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ना तो ये हमारे लोकल सर्वर मतलब लोकल मशीन का GP एडिट ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर, और यहाँ पे ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का मैनेजमेंट कंसोल है और ये हमारे लोकल सर्वर का मैनेजमेंट कंसोल है। अगर हम इस पर कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे या कोई पॉलिसी लगाएंगे तो ये हमारे पर्टिकुलर सर्वर पे लगेगी, मतलब जो हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन है उस एडमिनिस्ट्रेटर पे पॉलिसी लगेगी। अगर हम इस वाले पे करते हैं gpedit.msc पे, तो ये लोकल सर्वर का हमारा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट का पोर्टल है, तो इस पर हमें कुछ नहीं करना है। ओके, ये हमारे लोकल सर्वर का हमको करना है डोमेन पे, क्योंकि हमें यूजर को ब्लॉक करना है, हमने अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है। ओके, तो हम आ चुके हैं ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल में। ये हमारे फॉरेस्ट का नाम है mylab.com। इसको एक्सटेंड करेंगे। ओके ओके ओके, तो अभी जो पॉलिसी है वो केवल सिंगल पॉलिसी लगी हुई है, जो डिफ़ॉल्ट पॉलिसी लगी होती है ये रही हमारे ये साइट पे लगी हुई है MyLab डायरेक्ट। इस पे हम पॉलिसी पे जाएंगे। ओके, डू नॉट मैसेज अगेन। अगर हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं तो ये दिखाएगा हमें क्या क्या पॉलिसीज लगी हुई है। रिपोर्ट जनरेट हो रहा है। ओके, ये देखो MyLab है, ये इस तारीख को लगी है। इस पे क्या क्या पासवर्ड हिस्ट्री है, 24 पासवर्ड पड़े हुए हैं, 40 डेज 1 डे, मिनिमम पासवर्ड लेंथ 7 कैरेक्टर। ये सारी पॉलिसी लगी हुई है, कब हमें अकाउंट ब्लॉक करना है, कब हम पासवर्ड को कितने टाइम बाद हम इसको लॉगिन करेंगे या कितने अटैम्प्ट हम लॉगिन कर सकते हैं। तो ये सारी पॉलिसी डिफ़ॉल्ट लगी हुई थी, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ये हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। ओके, अभी हम चलते हैं। ये हमारा OU बना हुआ था HR का, जो अगर वहाँ देखा था आपने जब हमने यूजर बनाए थे तो ये OU बनाया हुआ था। इसके अंदर IT का एक चाइल्ड OU बना था। अगर हम इसमें देखेंगे ना तो यहाँ पे यूजर आपको शो नहीं कर रहा, क्योंकि ग्रुप पॉलिसी में जो है ना यूजर शो नहीं करता, बिकॉज हम किसी यूजर या किसी ग्रुप पे पर्टिकुलर पॉलिसी नहीं लगा सकते। पॉलिसी जो है OU पे पॉलिसी जो है OU पे ही हमेशा लगती है, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ था। अच्छा, अगर हम उस पर DSA पे चलेंगे, DSA.msc, अगर हम यहाँ पे देखेंगे ओके, ये आ गया। देखो, अगर हम यहाँ HR के साथ अंदर चलते हैं तो ये देखो हमारे यूजर बने हुए थे, है ना। गोलू बना हुआ था, राम बना हुआ था, रामू, टॉम, और IT के अंदर एक IT का यूजर बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे शो नहीं कर रहा
बिकॉज ऑफ कि हम वहाँ पे किसी पर्टिकुलर यूजर पे पॉलिसी नहीं लगा सकते। तो चलिए चलते हैं। अभी क्या है, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे पॉलिसी बनानी है। ओके, तो हम एक न्यू करेंगे और यहाँ पे करेंगे ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक कंट्रोल। ओके, ब्लॉक कंट्रोल का मतलब ये है कि हमने पॉलिसी का नाम दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि कंट्रोल पैनल ब्लॉक हो गया। अभी हम इस पर एडिट करेंगे और पॉलिसी लगाएंगे। एक पॉलिसी और बना लेते हैं, BLOCK ब्लॉक रन। इसका भी हमने नाम दे दिया, हमने केवल पॉलिसी क्रिएट कर ली है। इस पर अभी हम काम करेंगे, पॉलिसी कैसे लगाएंगे। ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही फिल्टरिंग, कैसे हम फिल्टर करेंगे किसी पॉलिसी को। ओके, तो हम चलते हैं ऑब्जेक्ट की साइड। तो सबसे पहले क्या करना है, कंट्रोल पे चलते हैं। तो इस पे क्या करना है, राइट क्लिक करके एडिट करनी है इस पॉलिसी को। ओके, अब हम आ गए हैं एडिटर में। ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर हो गया है ये। अब यूजर लेवल का एडिटर है। अभी इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन है और यूजर कॉन्फ़िगरेशन है। हमें पॉलिसी लगानी किस पे है, पहले तो आपने ये डिसाइड करना है। अगर आप कंप्यूटर लेवल पे कोई पॉलिसी लगा रहे हो, आपके डोमेन में मान लो 100 सिस्टम है, 100 सिस्टम के बाद 500 यूजर हैं। अगर आपको कंप्यूटर लेवल पे लगानी है तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर लेवल के जितने भी होस्ट नेम है सब पे पॉलिसी चली जाएगी। तो वो 100 के 100 यूजरों पे, जो भी उस 100 सिस्टम पे अगर 500 यूजर भी लॉगिन होंगे तो 500 यूजर में से कोई भी यूजर, पर्टिकुलर यूजर लॉगिन नहीं कर पाएगा, कंट्रोल पैनल को ओपन नहीं कर पाएगा, रन कमांड को रन नहीं कर पाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम यूजर लेवल पे पॉलिसी लगाएंगे, क्योंकि क्या है, इस अगर हम कंप्यूटर लेवल पे लगाते हैं, इस कंप्यूटर पे 500 यूजर बैठते हैं, किसी यूजर को हमने ब्लॉक करना है, किसी यूजर को नहीं करना है, तो हम इस पे डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इस तो पूरा सीधा सिस्टम लेवल पे पॉलिसी लग रही तो सारा सिस्टम पे ब्लॉक कर देगा। और उस पर एक चीज़ और है, एडमिनिस्ट्रेटर के लॉगिन पे भी वो ब्लॉक कर देगा। कल के दिन अगर IT के पर्सन को किसी ज़रूरत पड़ी, कोई सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करना है कंट्रोल पैनल से, तो फिर वो भी नहीं कर पाएगा। तो पॉलिसी जो है हम यूजर लेवल पे लगाते हैं। ओके, तो यूजर लेवल पे हम पॉलिसी लगाएंगे, कंप्यूटर लेवल पे पॉलिसी नहीं लगाएंगे। तो पॉलिसी लगाने के लिए देखो, हमने अगर दो पॉलिसी बनाई है, ब्लॉक कंट्रोल एंड ब्लॉक रन, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे दो ही पॉलिसी हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे ना तो 1000 पॉलिसी, लाखों पॉलिसी पड़ी हुई लगाने के लिए हमने केवल आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए पॉलिसी लगाई हुई। देखो, अगर हम ऑल सेटिंग पे देखेंगे ना, हज़ारों पॉलिसी हैं, देखो इतनी पॉलिसी पड़ी हुई हैं। ये तो कुछ नहीं है, इसके अंदर और ऑब्जेक्ट हैं, उसके अंदर पॉलिसी बनी हुई हैं। तो ये केवल देखने के लिए बनाया हुआ है दो, कि हम इस पर देख सकें। तो उसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, पॉलिसी, अब हमने क्या करना है, पहले जो हम पॉलिसी लगा रहे हैं उस पॉलिसी को ढूंढना है कि वो पॉलिसी है कहाँ पे। कंट्रोल की लगाई है तो कंट्रोल कहाँ पे मिलेगी। ओके, तो हम पहले पॉलिसी को देखेंगे कहाँ पे पॉलिसी है। मैं सबसे अच्छा तरीका यही है कि पॉलिसी को देखने के लिए गूगल कर लो, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कौन सी पॉलिसी क्या है, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख पॉलिसी हैं, आप ढूंढोगे टाइम लगेगा। उससे अच्छा है कि आप गूगल कर लो, वहाँ से पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हमने कौन सी पॉलिसी, कंट्रोल पैनल कौन सी ओपन की हुई है, एक सेकंड इसको दोबारा से। ओके, ब्लॉक कंट्रोल पे ही है ना, कंट्रोल पैनल ब्लॉक कर रहे हैं हम। तो हम पॉलिसी ढूंढते हैं, चलिए कहाँ पे है ये। सॉफ्टवेयर के अंदर तो नहीं है, विंडोज सेटिंग के अंदर भी नहीं है। एडमिनिस्टर टेम्पलेट, सेटिंग पेज, सो ओनली स्पेसिफिक कंट्रोल पैनल, प्रोहिबिट, हाँ ये रही, देखो प्रोहिबिट एक्सेस टू कंट्रोल पैनल एंड PC सेटिंग। तो हम इसको क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ओपन होने में। ओके, अभी देखो ये पॉलिसी है, ये नॉट कॉन्फ़िगर है, ना तो ये इनेबल है ना डिसेबल है, ये मैनुअल है। हम जाते हैं कंट्रोल पैनल को ऑन करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पॉलिसी को एक्टिवेट करेंगे, मतलब रन कर देते हैं। तो हमने इसको इनेबल कर दिया पॉलिसी को। ओके, पॉलिसी को इनेबल करके अप्लाई करना है, ओके करना है। ये पॉलिसी हमारी बन चुकी है ब्लॉक रन वाली। बस हमने इतना करना है, पॉलिसी को ढूंढना है, उसको इनेबल करना है। ओके, अभी क्या करते हैं, ये पॉलिसी देखो ब्लॉक कंट्रोल यहाँ पे आ गई। अब हमें क्या करना है, HR के या तो माईलैब पे, अगर हम डोमेन पे लगाते हैं कोई भी पॉलिसी, तो डोमेन पे लगाने से क्या होगा, डोमेन के अंदर जितने भी OU होंगे,
चाहे आपके 5 OU हैं, 10 OU हैं, 1000 OU हैं, अगर हम इस साइट पे लगाएंगे तो ये सारे OU पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो हमने क्या करना, पर्टिकुलर OU पे लगाना। पॉलिसी लगाने के लिए क्या, हमने पॉलिसी बना ली ब्लॉक कंट्रोल। अब हम इसको ड्रॉप डाउन या ड्रॉप अप करेंगे। उठाई पॉलिसी हमने HR पे लगा दी और यहाँ से ओके। जब हम पॉलिसी लगा देते हैं ना तो यही एरो का निशान बन जाता है। ओके, तो ये हमारी HR पे लग गई है। अगर HR पे लगी है, IT पे ऑटोमेटिक लग गई होगी। तो अभी हमें क्या करना, अगर हम चलते हैं HR की यूज़र जो हैं देख लेते हैं कौन कौन सी यूज़र हैं, उस पर लॉगिन करके देखते हैं। चाहे एक काम और करते हैं, रन की भी पॉलिसी बनी हुई है, इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो चलते हैं रन की पॉलिसी को एडिट करने के लिए। यूज़र लेवल पे हम कर रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पे मिलेगी ये। विंडोज सेटिंग, कंट्रोल पैनल, ओके यहाँ तो नहीं है। कंट्रोल पैनल नहीं, नेटवर्क में तो होगी नहीं, सिस्टम में हो सकती है। रन ओनली, डोंट रन। तो ओके, सिस्टम में डाउनलोड मिसिंग कॉम। ओके, ये रही प्रिवेंट एक्सेस टू द कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसको डबल क्लिक करेंगे। ओके, नॉट रिस्पॉन्डिंग हो गया। थोड़ा सा आज स्लो हो रहा है कुछ, इसमें देखते हैं। ओके, तो अभी ये हम फिर से उसी पेज पे आ गए हैं जो कंट्रोल पैनल वाली पे मैंने देखा था, मतलब आप लोगों को दिखाया था कि कैसे इनेबल की जाए। तो ये भी नोट कॉन्फ़िगर है। हम क्या करते हैं, सीधा रन कमांड करते हैं, उस पर CMD लिखते हैं, तब भी तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इनेबल कर लेते हैं। इनेबल करने के बाद एक ऑप्शन और आ रहा है, डिसेबल द कमांड फ्रॉम स्क्रिप्ट प्रोसेसिंग ऑल्सो। ये क्या है, अगर जैसे हमने ब्लॉक तो कर दिया, मतलब स्क्रीन पे तो नहीं आ रहा, लेकिन जो बैकएंड में हमारा स्क्रिप्ट चल रही है CMD पे, क्या हम वो भी ब्लॉक करना चाह रहे हैं तो हम यस करेंगे। फिलहाल हमें नहीं करना, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट तो विंडोज़ पे रन होती रहती है। तो केवल हमको पॉलिसी को इनेबल करना है, तो केवल हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, यहाँ नो ही रखेंगे। अप्लाई, ओके, पॉलिसी हमारी रन वाली भी लग चुकी है। अभी इस रन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसको उठाते हैं, इसको भी डाल देते हैं हम HR पे। 2 पॉलिसी डल गई। अच्छा, अभी क्या है कि ये जैसे एक ये OU बना हुआ है, चाइल्ड OU है HR का, इसके अंदर भी एक यूजर था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। मैं चाहता हूँ कि HR पे तो लग गई, लेकिन हम IT का जो OU है, चाइल्ड OU, उस पर कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ब्लॉक इनहेरेंस करेंगे। ठीक है, तो इससे लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है, अगर हम कोई भी पॉलिसी लगाएंगे तो वो कोई भी पॉलिसी इस चाइल्ड OU पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो हम ये करते नहीं हैं, लाइव इन्वायरमेंट में तो बिल्कुल नहीं करते हैं। ये केवल अगर हम चेक करेंगे, मतलब अभी केवल आपको चेक कराने के लिए लगाते हैं, फिर यूज़र को लॉगिन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमने क्या किया, ब्लॉक किया हुआ है, ये दोनों चीज़ ब्लॉक कर दी। अब हम चलते हैं अपने जो मशीन है, HR का यूज़र देख ले, सॉरी ये दिखा रहा है, HR का यूज़र देखते हैं कौन कौन से हैं। DSMSC पॉलिसी लग गई, इसको क्लोज कर देते हैं, काम इसका हो चुका है। ओके, HR के अंदर HR का यूजर शायद राम है, इसको देखते हैं।
प्रॉपर्टीज मेंबर ऑफ HR। ओके, तो क्या करते हैं, राम का यूज पासवर्ड रीसेट कर लेते हैं। ओके, पॉलिसी लगाने के बाद हमने क्या करना है, एक कमांड और रन करनी है, cmd और gp अपडेट। ये पॉलिसी को अपडेट करने के लिए gp अपडेट, पॉलिसी अपडेट हो रही है। ओके, सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट की मशीन पे। ये हमारी विंडोज़ 8 की क्लाइंट की मशीन है, 03 IP है। यार आज लैपटॉप बहुत ज़्यादा ही हैंग कर रहा है कुछ, इसको साइन आउट करते हैं। अरे ओके, अदर यूजर करते हैं, राम को लॉगिन कर रहे हैं हम लोग। पासवर्ड है नहीं, देख लेते हैं। ओके, डोमेन में हमारा यूजर लॉगिन हो चुका है। अभी हम देखते हैं इस पे कमांड प्रॉम्प्ट या रन कमांड जो है, सॉरी कंट्रोल पैनल और रन कमांड चल रही है या नहीं चल रही है। तो विंडो आर cmd, ओके, हो गई है ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट। देखिए हम कुछ कर नहीं सकते था, कमांड प्रॉम्प्ट हैज बीन डिसेबल टू योर एडमिनिस्ट्रेटर। अगर हम कोई भी की दबाएंगे ये ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अभी हम कंट्रोल पैनल ओपन करके देखते हैं ऐसा हो रहा है क्या, ऑन हो रहा है क्या। ये देखो, दिस ऑपरेशन हैज बीन कैंसिल ड्यू टू रिस्ट्रिक्ट ऑफ इफेक्ट ऑन दिस कंप्यूटर, प्लीज कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये हमारी ग्रुप पॉलिसी लग चुकी है। अब हमारा एक और यूजर था, उस यूजर पे चलते हैं। इसको हम कर लेते हैं साइन आउट। एक ये कौन सा यूजर था हमारा, विंडो आर dsa.msc। HR के अंदर एक यूजर, देखो यहाँ पे दो ग्रुप बने हुए हैं। अभी फिल्टरिंग करेंगे ना, तो इस पे भी हम लोग करेंगे कैसे करना है, कैसे हम पर्टिकुलर इस मतलब HR के यूजर पे ब्लॉक है और नॉन HR के यूजर पे ब्लॉक नहीं होगी। जैसे HR1 और HR2 बताया था मैंने आपको। इसके अंदर का यूजर है IT, इसका भी पासवर्ड एक बार रीसेट कर लेते हैं। पासवर्ड रीसेट करना कुछ कंपलसरी नहीं है, मुझे याद नहीं है इसलिए मैं रीसेट कर रहा हूँ। ओके, रीसेट हो चुका है। अब हम IT की यूजर को लॉगिन करेंगे। IT का यूजर है, ओके 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 ओके। इस पे तो पहले ही से चल रहा था। अगर हम इस पे CMD करते हैं, ये देखो ये इस पे चल रही, क्योंकि हमने वहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है। वहाँ उस जो चाइल्ड OU है उस पर मैंने पॉलिसी को ब्लॉक किया हुआ है, उस पर पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। IP कॉन्फ़िग करते हैं, ये देखो चल रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल पैनल भी ओपन करके देख लेते हैं। कंट्रोल पैनल भी हमारा ओपन हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया आपका पॉलिसी कैसे बनाते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हम क्या है, अब करते हैं फिल्टरिंग पॉलिसी का। तो MC ओके, अब हम आ जाते हैं फिल्टरिंग कैसे करेंगे। ये ब्लॉक रन वाली पॉलिसी है, ब्लॉक रन वाली पॉलिसी मान लो ये है HR के उस पर लगी है, HR वाले
फोल्डर, सॉरी HR वाले OU पे। अभी यहाँ पे देख रहे हो आप ऑथेंटिकेशन यूजर लिखा हुआ है। जो भी इसके अंदर HR के अंदर जितने भी ग्रुप बने हुए हैं, मतलब इस OU के अंदर HR का जो भी HR का ग्रुप बना है, नॉन HR का है, वो ऑथेंटिकेट यूजर सब पे लगा हुआ है। तो यहाँ से हम करेंगे रिमूव। ओके, अब हम यहाँ से कराएंगे ऐड कि ये किस पे लगेगी। तो टाइप्स में हम कर लेते हैं ग्रुप। यूजर पे भी लगा सकते हैं, हम ग्रुप पे लगाते हैं। ग्रुप पे क्या, यूजर पे ही लगा लेते हैं। IT का और राम की यूजर पे देख लेंगे। ओके, तो हम लगाते हैं राम। सॉरी गाइस, 2 यूजर बने हैं, राम और रामू। राम पे लगाते हैं। ओके, ये पर्टिकुलर हमारा HR के अंदर राम की यूजर पे पॉलिसी लगी हुई है। ये IT वाला हटा देते हैं अभी हम इसको। ओके, अब फिर से चलते हैं राम की यूजर पे, देखते हैं पॉलिसी लगी है क्या। ये IT का है, IT पे रन वाली है ना, एक बार रन ओपन करके देखते हैं। ओके, इस पे तो वो मैंने हटा दिया, तो इस पे तो नॉर्मली सी हटी ही होगी। राम, विंडो और CMD, देखो राम पे लगी हुई है। अब चलते हैं, अब इसी के जो HR के और भी जो ग्रुप, मतलब इसके अंदर जितने भी यूजर थे ना, वो उस पर चलते हैं। विंडो और DSA.MSC, कौन कौन मेंबर था HR का। एक तो राम मेंबर था HR का, शायद रामू भी था क्या। मेंबर ऑफ नॉन HR का है, टॉम शायद होगा। ओके, ये दोनों नॉन राम और गोलू। ओके, ये HR का। अब हम गोलू पे लॉगिन करते हैं, गोलू पे पता चलेगा। अरे यार, गोलू का पासवर्ड रीसेट करते हैं। ओहो हो, इसका भी रीसेट हो चुका। अभी चलते हैं गोलू का यूजर लॉगिन करते हैं। आजा भाई गोलू, का यूजर, गोलू पासवर्ड है। ओ वाह, गोलू पहली बार लॉगिन हो रहा है इस पर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, गोलू हमारा लॉगिन हो चुका है। इस पे देखते हैं लॉगिन होता है क्या। ओके, गोलू पे चल रहा है, क्योंकि देखो ये भी HR का यूजर है और वो भी HR का यूजर है राम का, लेकिन हमने पर्टिकुलर केवल राम की यूजर पे लगाई है और इसकी यूजर पे ये पॉलिसी नहीं लगाई हुई है। तो इस पे रन हो रहा है। ओके, तो आज के वीडियो में हमने देखा ग्रुप पॉलिसी कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे पॉलिसी को बनाते हैं और कैसे हम फिल्टर करते हैं पॉलिसी को किस यूजर पे या किस पर्टिकुलर ग्रुप पे लगानी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर DNS के लिए। आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है DNS का। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।